नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज मैसेज में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के बारे में। LIC के बारे में एक ऐसे प्लान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप एक मुश्त राशि जमा करने के बाद आजीवन पेंशन जो है प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्लान के बारे में जानेंगे पूरा विस्तार से कि ये कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है, कैसे आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं, सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपने प्लान की शुरुआत की। क्या है इस प्लान के अंदर जानते हैं पूरा विस्तार में। तो चलिए करते हैं हम अपने प्लान की शुरुआत और जानते हैं इस प्लान के बारे में पूरा विस्तार से। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप एक मुश्त राशि जमा करने के बाद आजीवन पेंशन प्राप्त कर सकते हो। इस प्लान का नाम जो है LIC जीवन अक्षय प्लान है। क्या है LIC की जीवन अक्षय प्लान के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये एक ऐसा प्लान है, LIC के अंदर बहुत से प्लान हैं जिनमें एक मुश्त राशि जमा करने के बाद हमें आजीवन पेंशन मिलती है। लेकिन इस प्लान की खासियत के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है इस प्लान की खासियत और किस प्रकार ये कार्य करता है। तो LIC का ये जो जीवन अक्षय प्लान नंबर 7 टेबल नंबर 857 एक पेंशन योजना है जो नियमित आय प्रदान करती है। यह एक तात्कालिक वार्षिक योजना है जो पॉलिसी धारक के पूरे जीवन में एक निश्चित राशि का भुगतान करती है। इसका मतलब यह है कि आपको एक बार राशि जो है जमा करनी है। यदि आप रिटायरमेंट होते हो या आपके पास एक बार कहीं से पैसा आता है तो आप एक बार उस पैसे को जमा करिए, उसके बाद आपको आजीवन जो है पेंशन मिलती रहेगी। और ये एक तात्कालिक वार्षिक योजना है। तात्कालिक वार्षिक योजना यानी आपने इस महीने पैसे जमा किया और आपको अगले महीने से ही पैसा जो है पेंशन के रूप में जो भी आपकी पेंशन तय हुई है उसी रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं इस योजना की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि क्या हैं इस योजना की कुछ विशेषताएं। कुछ विशेषताओं के बारे में हम आपको पूरा विस्तार में समझाने वाले हैं। तो क्या इस योजना की विशेषताएं हो सकती हैं, तो आप इन्हें ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप प्लान को परचेज कीजिएगा ताकि आप इस विशेषताओं को समझ सकें। देखिए सबसे पहली विशेषता है वार्षिकी विकल्प। इस पॉलिसी के अंदर 10 विकल्प हैं जिनमें से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हो। 10 विकल्प का मतलब है इसमें से कुछ विकल्प होते हैं जॉइंट लाइफ के लिए और कुछ विकल्प होते हैं सिंगल लाइफ के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 विकल्प होते हैं। वो सारे 10 विकल्पों के बारे में हम आपको पूरा विस्तार में समझाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करें वार्षिकी दरें। पॉलिसी की शुरुआत में ही वार्षिकी दरें फिक्स हो जाती हैं, वही दर से आपको पैसा मिलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपको मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। मार्केट चढ़ रहा है, उतर रहा है, गिर रहा है, कोई भी मतलब नहीं है। जब भी आप पॉलिसी खरीदने जाते हो वार्षिकी दरें आपकी वहीं फिक्स हो जाती हैं और उसी वार्षिकी दर से आपको पैसा मिलता रहेगा, चाहे मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, कितना भी ऊपर उठे, कितना भी नीचे गिरे, इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर 3 देखते हैं भुगतान। जब तक पॉलिसी धारक की आयु 100 वर्ष या उससे पहले वह जीवित रहता है तब तक उसे पैसा मिलता रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिसी है वो 100 वर्ष की आयु तक आय प्रदान करती है। और आज के समय में आप जानते हो कि 100 वर्ष तक जीना एक बहुत बड़ा काम है। तो 100 वर्ष तक जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसे पेंशन मिलती रहेगी, या उससे पहले भी जब वो ख़त्म हो जाता है तो जिस प्रकार आप प्लान के अनुसार पेंशन लेंगे उस प्रकार उसे पेंशन मिलती रहेगी। यदि आप जॉइंट लाइफ में लेते हो तो फिर उसके बाद नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी, और यदि आप सिंगल लाइफ में लेते हो तो पेंशन जो है वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। ये हम आपको पूरा जो 10 प्लान समझाएंगे उसमें आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे कि क्या है, किस प्रकार है। लेकिन
आगे की समझते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव से सुरक्षा। हमने आपको पहले ही बताया था कि वार्षिकी भुगतान में उतार चढ़ाव से कोई प्रभावित नहीं होगा। जो दरें आपसे पूर्व में फिक्स कर दी गई हैं उसी दर से आपको पैसा मिलता रहेगा। जब आप पॉलिसी खरीदने आते हो तो उसी समय आप ये जान लीजिए कि आपको किस दर से पैसा मिलेगा। आपको उसी दर से, वो दर आपकी फिक्स हो जाती है, जो भी दर आपको बताई जाएगी प्लान खरीदते समय उसी दर से आपको आजीवन पैसा मिलता रहेगा, जब तक आप 100 वर्ष के न हो जाएं या उससे पहले तक आपको पैसा मिलता रहेगा। ये योजना जो है 100 वर्ष तक होती है, इसलिए जब तक आप 100 वर्ष के न हो जाएं तब तक तो आपको निश्चित आय जिस प्रकार बताई गई है उसी प्रकार आपको मिलती रहेगी। इसमें बाजार से उतार चढ़ाव से सुरक्षा होती है। मार्केट कितना भी गिरे, कितना भी डाउन हो, कितना भी अप हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये जो है बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित होता है। यही इस प्लान की एक खासियत है कि इसमें बाजार के उतार चढ़ाव से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलिए आगे का देखते हैं। आइए अब शुरुआत में बताई गई उन 10 पॉइंटों के बारे में जानते हैं। हमने आपको शुरुआत में 10 पॉइंट बताए थे कि इस योजना के अंदर आपको 10 पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट को चुनना है। इनमें से कुछ जॉइंट लाइफ के हैं और कुछ जो है सिंगल लाइफ के हैं। तो आपको इनमें से अपने हिसाब से किसी भी एक प्लान को चुन लेना है, उसी प्लान पर आप कार्य करते हैं। तो देखिए प्लान नंबर ए जो है वो वार्षिकी विकल्प है, जीवन पर्यंत तात्काल वार्षिक प्लान। इसमें क्या होता है कि एक बार आप पैसा जमा कर देते हो तो आपको आजीवन या जब तक आप 100 वर्ष के न हो जाएं तब तक आपको आय मिलती रहेगी। आप जब तक जीवित रहोगे केवल तभी तक आपको आय मिलेगी। उसके बाद आपके नॉमिनी को इसमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है पूरी पॉलिसी जो है ख़त्म कर दी जाएगी वहीं पर, और आपके नॉमिनी को कुछ नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं विकल्प बी की। विकल्प बी है 5 वर्ष की गारंटी अवधि और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्काल वार्षिक आय। इसका मतलब ये होता है यदि आपकी मृत्यु पॉलिसी लेने के बाद, यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 5 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 5 वर्ष तक लगातार पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद पॉलिसी ख़त्म कर दी जाएगी। मतलब लगातार 5 वर्ष तक तो आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 वर्ष तक तो आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी और उसके बाद आपके नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 5 वर्ष की गारंटीड अवधि के लिए ली गई है। यानी पॉलिसी धारक यदि जीवित रहता है तो उसे तो आजीवन पेंशन मिलती ही रहेगी, लेकिन यदि 5 वर्ष से पहले ख़त्म हो जाता है तो भी 5 वर्ष तक ये पेंशन जो है मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प सी आता है 10 वर्ष की गारंटीड अवधि और उसके बाद आजीवन के साथ तात्काल वार्षिक आय। गाइस ये जो ऑप्शन होते हैं वो सिंगल लाइफ के लिए हम अभी आपको बता रहे हैं। जितने भी अभी अब तक ऑप्शन हमने बताए हैं ए, बी और सी, ये सब जो हैं वो सिंगल लाइफ के लिए हैं। इसलिए सिंगल लाइफ में ये होता है कि जब भी आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको आपके नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 10 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 10 वर्ष तक तो पेंशन मिलती रहेगी, उसके बाद पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यदि पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो उसे जब तक वो 100 वर्ष का न हो जाए तब तक उसे पेंशन मिलती रहेगी। 10 वर्ष की गारंटीड अवधि का मतलब यही होता है कि आपको 10 वर्ष तक तो पेंशन मिलनी ही मिलनी है। ऑप्शन डी की बात करें तो यह है 15 वर्ष की गारंटीड अवधि और उसके बाद जीवन भर के लिए तात्काल वार्षिकी। यानी यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 15 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 15 वर्ष तक लगातार पेंशन मिलती रहेगी। 15 वर्ष के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। यदि पॉलिसी धारक जीवित रहते हैं तो उन्हें पेंशन आजीवन मिलती रहेगी। अगला देखते हैं। ऑप्शन ई है 20 वर्ष की गारंटीड अवधि और उसके बाद आजीवन के साथ तात्काल वार्षिकी। इसका भी मतलब आप यही समझ लीजिए कि जो पॉलिसी धारक हैं यदि वो 20 वर्ष तक जिंदा, यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 20 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 20 वर्ष तक तो उसी दर से पेंशन मिलती रहेगी जिस दर से पॉलिसी धारक को मिलनी है। लेकिन 20 वर्ष के बाद ये पॉलिसी जो है समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये पॉलिसी जो है सिंगल लाइफ के लिए है और सिंगल लाइफ में जब तक वो पर्सन जिसने बीमा लिया है, जो पॉलिसी धारक है, उसी को केवल पेंशन मिलती है। अगला विकल्प देखते हैं।
विकल्प है एफ, खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए तात्काल वार्षिकी। खरीद मूल्य की वापसी के साथ, यानी इसका मतलब इस ऑप्शन के अंदर आपके पूरे जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी, और जब पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परचेज प्राइस आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। ये भी सिंगल लाइफ के लिए है, लेकिन इसमें होता ये है कि आपकी मृत्यु हो जाती है 5 साल बाद, 10 साल बाद, इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। आपने जो प्लान खरीदा था, जितने रुपए का आपने प्लान खरीदा था, वो पैसे आपके नॉमिनी को वापस कर दिए जाएंगे। ये इस प्लान के अंदर खासियत है। और जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक पॉलिसी धारक जीवित रहेगा, तब तक तो उसे पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन जब पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो कभी भी हो जाए, तो उसके नॉमिनी को पूरा परचेज प्राइस, यानी आपने यदि एक मुश्त राशि 10 लाख रुपए जमा की तो 10 लाख रुपए आपकी नॉमिनी को जो है दे दिए जाएंगे। ये इस योजना की खासियत है। अगला विकल्प देखते हैं, विकल्प जी, जीवन भर के लिए तात्काल वार्षिकी 3% प्रतिवर्ष की साधारण दर से बढ़ती रहेगी। इस ऑप्शन के अंतर्गत आपकी आय हर साल 3% की दर से बढ़ती रहेगी, यानी जो आपकी दरें फिक्स हुई थी प्रारंभ में, जितना आपका पैसा बनता है वो पैसा आपका 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता रहेगा। ये विकल्प जी के अंदर है। उसके बाद यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को इसमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये इस ऑप्शन के अंदर है कि आपका जो पैसा है, आपको जो राशि मिल रही है, वो 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है, वो पॉलिसी जो है समाप्त हो जाएगी और आपके नॉमिनी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये प्लान भी सिंगल लाइफ के लिए है। तो चलिए अगला प्लान देखते हैं। अगला प्लान है विकल्प एच। ये गाइस प्लान जो है वो जॉइंट लाइफ के लिए। तो जॉइंट लाइफ के लिए विकल्प एच, पहले लाभधारक की मृत्यु पर दूसरे लाभधारक को पहले का 50% देने के प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए पेंशन। इसमें हस्बैंड और वाइफ दो होते हैं। यदि हस्बैंड अपने नाम से पॉलिसी लेता है और वाइफ को नॉमिनी बनाता है, या वाइफ को अपनी जॉइंट लाइफ के लिए जो लिया जाता है वाइफ को नॉमिनी बनाता है, तो यदि हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो वाइफ को हस्बैंड को जितनी पेंशन मिल रही थी उसकी 50% पेंशन मिलती रहेगी। मान लो कि हस्बैंड को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, तो वाइफ को आजीवन 5,000 रुपये पेंशन मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ये पहले ही तय कर दिया जाता है कि आपके जो दूसरे जीवन साथी हैं उनको 50% पेंशन देने का इसके अंदर प्रावधान है। यानी कि इसमें भी बेनिफिट यही है कि आपको 100% मिल रही है, तो आपकी वाइफ को जो है 50% पेंशन आजीवन मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहेंगी। तो चलिए अगला विकल्प और देख लेते हैं। विकल्प आई है, पहले पॉलिसी धारक की मृत्यु पर दूसरे पॉलिसी धारक को 100% भुगतान किया जाएगा जीवन भर के लिए। ये प्लान और भी बेनिफिट है। इसमें क्या होता है कि यदि हस्बैंड वाइफ दो एक पॉलिसी लेते हैं और हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो वाइफ को भी उसी दर से वही पेंशन मिलती रहेगी जो उसके पति को मिल रही है। यानी प्लान एच के अंदर क्या था कि 50% पेंशन मिलती थी, लेकिन प्लान आई के अंदर है कि 100% पेंशन ही मिलती रहेगी। तो चलिए अगला प्लान देखते हैं। अगला प्लान है विकल्प जे, जब तक दोनों पॉलिसी धारकों में से कोई भी एक जीवित रहता है तब तक उन्हें 100% पेंशन मिलती रहेगी, और उसके बाद उनके नॉमिनी को पूरा परचेज प्राइस भुगतान किया जाएगा। यानी जब तक दोनों नॉमिनीज, जो दोनों हस्बैंड वाइफ जीवित रहते हैं, तब तक तो उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। उन्हें 100% पेंशन, जितनी भी पेंशन तय की गई थी शुरुआत में, उतनी मिलती रहेगी। लेकिन जब उन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने जिसको नॉमिनी बनाया था उसको जितने में भी आपने पूरा जो खरीदा था प्लान, जो 10 लाख रुपए मान लीजिए आपने खरीदे थे, तो 10 लाख रुपए वो आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। आपने प्लान खरीदा 10 लाख रुपए का, तो आपकी दोनों की मृत्यु के पश्चात 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे ताकि वो अपना आगे का खर्च चला सके। तो इस प्लान की ये खासियत है कि दोनों को पेंशन तो मिलती रहेगी और 100% पेंशन ही मिलती रहेगी, लेकिन दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद आपके नॉमिनी को भी जो है पेंशन आपके नॉमिनी को पूरा परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। तो गाइस एग्जाम्पल
दिखाएंगे हम आपको थोड़ा बाद में, क्योंकि अभी मोबाइल की स्क्रीन पर हम थोड़ा नहीं जा सकते कुछ दिक्कत के कारण। तो वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत है। इस समय मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एग्जांपल नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको एग्जांपल हम फिर किसी वीडियो में समझा देंगे। हमने आपको पूरा प्लान जो विस्तार से समझाया, आप उसको समझिए, एक बार उसे गौर से देखिए, आप उस प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको पूरा प्लान डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें जो 10 पॉइंट्स थे उनको आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि एक बार यदि आप कोई भी पॉइंट्स चूज कर लोगे तो उसके बाद आपको दोबारा उसे बदलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप प्लान चूज करो, कोई भी पॉइंट चूज करो, तो बड़ा सोच समझ के चूज करना, और कोशिश यही करना कि आपके नॉमिनी को भी बाद में कुछ ना कुछ मिलता रहे। धन्यवाद गाइस।